तो 7 दिन बचे हैं। हम तुम्हें खटवांग नाम के राजा की कथा सुनाते हैं, जिनके पास केवल 2 मुहूर्त का 48 मिनट का जिनके पास समय था, और उन्होंने इतने में भगवान को प्राप्त कर लिया। देवताओं ने कहा वरदान मांग लो, देवताओं की मदद की थी खटवांग नाम के राजा ने, अयोध्या के राजा ने। क्या महाराज वरदान तो क्या मांगो, ये बता दो मेरी आयु कितनी शेष बची है। क्या तुम्हारी आयु तो 2 मुहूर्त और शेष बची है। तुरंत मुझे मेरे राज्य में पहुंचा, अयोध्या पहुंचे, 1 मुहूर्त में राजकाज त्याग करके पुत्र को राजा घोषित कर दिया, और दूसरे 1 मुहूर्त में ही सरजू जी के तट पर चले गए, भगवान का अपना ध्यान लगा दिया, संसार से बुद्धि को बिल्कुल हटा दिया, और 1 मुहूर्त में अपना कल्याण कर लिया। तो अपना कल्याण चाहने वाले के लिए तो थोड़ा सा समय भी बहुत है। हे राजन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, तुम्हें भगवान की प्रेममयी श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कराऊंगा, तुम्हारा कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। हे राजन, भगवान की कथा में वो आनंद है, वो आनंद कहीं संसार के किसी विषय में नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं राजन मुझे देख लो, मैं इतना अकिंचन था, संसार से मेरा बिल्कुल मोह नहीं। जन्म लेने के बाद मैंने अपनी माँ का मुंह नहीं देखा, पिता की ओर नहीं देखा, और सीधे में वन को चला गया। लेकिन भगवान की कथा ऐसी, इस कथा को पढ़ने के लिए वापस अपने पिता वेदव्यास जी के पास आया, और श्रीमद् भागवत की कथा का मैंने अध्ययन किया। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्यो उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदीनवान। मेरी निष्ठा जन्म से ही निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठा थी, बिल्कुल निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता था। लेकिन ये भगवान की लीला कथा का ऐसा आनंद है, उन लीलाओं को पढ़ने के लिए वापस पिता के पास आकर मैंने स्वाध्याय किया। हे राजन, आप तो प्रेम पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करो, इससे अवश्य ही आपका कल्याण होगा। कहते हे राजन, मनुष्य जीवन का परम लाभ क्या है? कायेकावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। मनुष्य जीवन धारण करने का परम लाभ यही है कि अंतिम समय में नारायण की स्मृति आ जाए। आप कहेंगे भैया ठीक है, अभी तो संसार में लगे रहे, आखिरी समय में याद कर लेंगे भगवान को, लेकिन ऐसा होगा जीवन भर जिस विषय का आपने चिंतन किया है, जो काम किए हैं, वही आखिरी समय में वैसी बुद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति मर रहा था और बार बार नेत्रों से ऐसे इशारा कर रहा था। बालकों ने सोचा कुछ कहना चाह रहे हैं पिताजी, पता नहीं। बहुत हिम्मत करके जब बोल पाया, कुछ औषधि दवा दी गई, कुछ बोल लें। बच्चों ने सोचा लगता कहीं पैसा छुपा के रखा है, वो बताना चाहते हैं जाते जाते। तो बालकों ने पूछा कि पिताजी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं, हमने दवा आपको दे दी, आप थोड़ा बोल सकते हैं। बोले अरे मूर्खों, मैं तो मर ही रहा हूँ, दुकान बंद पड़ी है, ग्राहक लौट जाएगा, तुम दुकान में जाओ। ये वास्तविक बात है, हंसाने के लिए नहीं कही गई। व्यक्ति की बुद्धि ऐसी हो जाती है, धन को ही सर्वस्व समझ लेता है। बिना धन के काम नहीं चलता। हम मानते हैं संसार का काम भी धन से ही चलेगा, लेकिन हाय पैसा करने से हमारा कल्याण नहीं हो सकेगा। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यही आपने प्रश्न किया है, सो सुनो। कहते मरने वाले व्यक्ति को अंते नारायण स्मृति है, नारायण का स्मरण करना चाहिए। कहा महाराज हमारा मन तो नारायण के स्मरण में लगता ही नहीं है, विषयों के चिंतन में तो मन लग जाता है, लेकिन भगवान के भजन में मन लगता नहीं। लोग कहते महाराज क्या करें, हमारा पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता, भगवान के भजन में। अच्छा अभी आपके हाथ में एक 2000 के नोटों की गड्डी दे दे और कहें इसको गिनो, तो उसमें मन लगाना पड़ता है कि अपने आप लग जाता है? तो तुरंत कोई बीच में बोलेगा तो कहोगे भैया मुझे बुलाओ मत, मैं गिन रहा हूँ, तो अपने आप मन लग गया। तो भगवान में क्यों नहीं मन लगता? क्योंकि पैसों का हमने महत्व समझा हुआ अपने दिमाग में। भगवान का महत्व जिस दिन समझ में आ जाएगा, यही हमारे प्राण सर्वस्व है, सब कुछ यही है, उस दिन भगवान में मन लग जाएगा। अभी संसार को अपना समझ रहे हैं, इसलिए मन लगाए संसार में। कहते हे राजा, जिसकी मृत्यु होने वाली हो वह क्या करे?
जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मन संधारय धिया। भगवान के सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान कर पाना तो कठिन है, तो क्या करें, पहले जितासन हो जाए, कम से कम एक आसन से जो है बैठ सके, दीर्घ काल तक बार बार हिलना डुलना या उठना न पड़े। उसके बाद जित श्वासो, प्राणायाम के द्वारा श्वासों को जीत ले। फिर जित संगो, संग कुसंग को त्याग दे, किसी की संग को भी जीत ले, कोई साथ में है चाहे नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एकांत हो जाए। और जितेंद्रिय, जितेंद्रिय हो जाए, भूख प्यास आदि इंद्रियों के जो सुख हैं वह उसको न लुभाए, ऐसा एकांत में कहीं बैठ जाए, जितासन होकर, जित श्वास होकर, जित संग होकर, जितेंद्रिय होकर। और क्या करे, स्थूले भगवतो रूपे मन संधारे धिया। बोले जो जो संसार में आपको ये बाहर दिखाई दे रहा है स्थूल स्वरूप, इसी में भगवान का दर्शन करें। क्या महाराज इसमें कैसे भगवान का दर्शन करें? कहते हैं जो बड़े बड़े पर्वत पहाड़ दिखाई दे रहे हैं इनको भगवान की हड्डियां समझे, जो नदियां बह रही हैं इस पृथ्वी पर इनको भगवान की नसें और नाड़ियां समझे, जो ये वृक्ष लगे हुए इन्हीं को भगवान की रोमावली समझे, रोम। इस प्रकार जो बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है इसी में भगवान का दर्शन करे, और इसी ध्यान के भीतर सब कुछ भगवान है, मिट्टी पत्थर का वह प्रकट हो जाएगा हृदय में, और उसी का चिंतन करते करते शरीर छोड़ दे तो महाराज उसकी मुक्ति हो जावे। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर में कहते हैं, हे राजन, यह जो श्रीमद् भागवत पुराण में तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, यह सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया 4 श्लोकों के रूप में। अहमेवासमेवाग्रे नान्यं यत् सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च योग शिष्येत सोऽस्म्यहं हृदयर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः तथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्ये अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक भगवान नारायण ने, विष्णु भगवान ने, श्री हरि ने और ब्रह्मा जी को दिए, और इन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। कहते हे राजन सुनो, एक बार की बात है, जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, विदुर जी को दुर्योधन ने अपनी सभा से निष्कासित कर दिया। क्यों निष्कासित कर दिया? जब भगवान शांति दूत बन करके आए और दुर्योधन ने भगवान का अपमान किया, इनको बंदी बना लो, इस प्रकार से कहा, भगवान ने अपनी माया से सबको मोहित कर दिया, भगवान के बंधन टूट गए, भगवान तो चले गए। इधर विदुर ने कहा कि भ्राता धृतराष्ट्र, आप तो नेत्र विहीन हैं, लेकिन सच में आपके ज्ञान के चक्षु भी नहीं खुले। जिस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने जन्म लिया था उस समय ज्योतिषियों ने कहा था यह कुल को नष्ट करने वाला है, एक दिन इसके कारण कुल नष्ट हो जाएगा। हमने उसी समय आपको सलाह दी थी कि ऐसे बालक को मत रखो, या निष्कासित कर दो, कहीं वन में छोड़ दो अथवा मार दो, लेकिन आपने उस समय नहीं माना। हे भैया धृतराष्ट्र, आज भी आप यदि चाहते हैं कुरुवंश सही सलामत रहे तो दुर्योधन को निकाल दो, राज्य से निष्कासित कर दो और पांडवों को राज्य दे दो। धृतराष्ट्र तो पुत्र के मोह में आसक्त थे, कुछ बोल नहीं पाए। दुर्योधन ने ये बात सुन ली, बड़ा क्रोध किया, विदुर जी को फटकार लगाई, अरे चाचा विदुर, तुम दासी के पुत्र हो, हमारे टुकड़ों पर पलने वाले, हमारा अन्न और हमारा जल खाने वाले, और हमारे विरोध में जो होता है भले के लिए होता है महाराज। ये ठाकुर जी ने प्रेरणा करवाई और दुर्योधन के द्वारा विदुर जी को निकलवा दिया गया, क्योंकि विदुर जी भी महान योद्धा थे। यदि युद्ध करते तो युद्ध भूमि में फिर विदुर को मारना पड़ता। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ठाकुर जी से निवेदन किया था, हमने 56 भोग बनवाए, बड़ी सुंदर सुगंध आ रही, और कन्हैया तुम भोजन जरूर करके जाओ। भगवान ने कहा भाई देखो, भोजन तब किया जाता है या तो बहुत अधिक भूखा हो व्यक्ति, फिर विचार नहीं करता कि किसका अन्न खाना है या कैसा भूख, मर रहा भूख से तो भोजन कर लेता है। तो बोले मैं भूखा हूँ नहीं, परमात्मा हूँ, पूर्ण काम आप्त काम हूँ, सदा तृप्त रहने वाला हूँ, सबकी भूख मैं मिटाता हूँ, भूख मुझे है नहीं, तेरे वहाँ क्यों भोजन करूँ।
दूसरा तब भोजन किया जाता जब बहुत अधिक प्रेम हो किसी का, तो भले हमारा पेट भरा हो लेकिन कोई प्रेमी इतने प्रेम से कहता है भाई थोड़ा सा चख लो, तो उसके भाव को रखने के लिए भी व्यक्ति भोजन कर लेता है। का प्रेम तेरे भीतर नहीं है सपनी, तो प्रेम से भोजन नहीं करा रहा, अहंकार से करा रहा। इसलिए भूखे तो हम हैं, न तेरे भीतर भूख प्रेम है न हमारे अंदर भूख है। ठाकुर जी उनका भोजन त्याग कर चले गए, लेकिन विदुर जी भी कुटिया में पहुंच गए और विदुर जी के घर जाकर कहने लगे कि काका बहुत जोर की भूख लगी। कहते विदुर जी कुटिया पर थे नहीं, विदुरानी ने द्वार खोला और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके ऐसे प्रेम में आह्लादित हो गई, भूल गई मैं क्या कर रही हूँ। ऐसा हम लोगों के साथ भी हो जाता है, जब कोई विशेष अतिथि आने वाला होता है या विशेष जिसका हम सम्मान करते हैं तो हड़बड़ी में काम सही की जगह उल्टा कर बैठते हैं। और विदुरानी तो महाराज घर में फल ही थे केले, सोचा कृष्ण भगवान को केले खिलाऊं, कह रहे हैं बहुत भूख लगी कुछ है नहीं, तो खिलाने लगी केले, लेकिन भाव में ऐसी डूब गई कि छिलके तो सब खिला दिए और केले का गूदा गूदा जो खाने वाला पदार्थ है नीचे गिराने लगे। और ठाकुर जी भाव देखते हैं महाराज, वस्तु नहीं देखते ठाकुर जी, पदार्थ नहीं देखते। हम आप क्या दे सकते हैं ठाकुर जी को? कितने ही हम व्यंजन बना लें, जिस ठाकुर जी ने सृष्टि को बनाया है उसके लिए थोड़ा सा दाल भात रोटी सब्जी हम भोग लगा दे तो कौन बड़ा हमने कार्य कर दिया। लेकिन यदि भाव है तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम जलम तोयम, पत्ता ही कोई चढ़ा देवे, कोई एक फूल चढ़ा देवे, उस भाव से चढ़ा उसको मैं ग्रहण करता हूँ, भक्तिपूर्वक अर्पण करने पड़े। ठाकुर जी प्रेम से छिलका ही खाए जा रहे हैं, विदुरानी खिलाए जा रही है। इतने में विदुर जी प्रवेश किया, अरे देवी तुम क्या कर रही हो, ठाकुर जी इतने सुकुमार हैं, इतने कोमल हैं और तुम उनको छिलके खिला रही हो, पशु खाते हैं छिलके। तो अब तो विदुरानी को जैसे बाहर की होश आई, अरे दूसरी दुनिया में चली गई थी। भगवान का जो दर्शन कर ले महाराज उसको कहाँ सुध रह जाएगी। अब बड़ा अपराध हुआ, रोने लगी, अरे ठाकुर जी मैंने आपको छिलके खिला दिए, मैं कितने अब वो तुम कैसे पापिनी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं काफी। विदुर जी बोले हम खिलाएंगे। विदुर जी प्रेम से आप केला खिलाने लगे, एक आध केला खाकर ठाकुर जी ने कहा पेट भर गया। ठाकुर जी विदुर जी को भक्ति का वर देकर और चले गए। विदुर जी भी महाराज अब तीर्थ यात्रा के क्रम में निकलते रहे और विदुर कुटी में भी रहते तीर्थों का भ्रमण करने लगे। महाभारत का युद्ध भी हो गया, सब समाप्त हो गए, सारी लीला हो गई, पांडवों का राज्याभिषेक हो गया और उधर भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम गमन भी हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को गए उस समय भगवान के पास में उद्धव जी थे, अर्जुन थे, मैत्रेय महर्षि थे, 2-4 लोग। मैत्रेय महर्षि से भगवान कह करके चले गए प्रभु भैया जो ज्ञान मैंने तुम्हें प्रदान किया है श्रीमद् भागवत का, यह ज्ञान तुम विदुर जी को जाकर अवश्य देना। ये सुखदेव जी सुना रहे परीक्षित। मैत्रेय जी खोजते 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 विदुर जी के पास आए और विदुर जी को उन मैत्रेय जी ने यही कथा सुनाई श्रीमद् भागवत। सृष्टि के क्रम से महाराज कथा प्रारंभ होती है। कहते कैसे आदि सृष्टि हुई। जब भगवान की इच्छा सृष्टि करने की होती है तो उस महाप्रलय के अथाह जलराशि में भगवान शेष शैया पर श्री हरिनारायण विराजमान रहते हैं। जैसे उनके मन में संकल्प होता है कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, सृष्टि का विस्तार करूं, तो भगवान की नाभि में से एक कमल उत्पन्न होता है और वह नाभि कमल उत्पन्न होकर जल से बाहर आ जाता है, जलराशि से बाहर, और उस कमल के मध्य में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो जाती है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई। ब्रह्मा जी ने विचार किया, नेत्र खुले, भगवान के पुत्र हैं साक्षात, कि मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है। चारों ओर कुछ दिखाई नहीं दिया, जल ही जल है। विचार किया इस कमल के पुष्प में मैं उत्पन्न हुआ हूं तो इस कमल के पुष्प की कहीं जड़ भी होगी। कमल नाल को पकड़ कर कहते हजारों वर्ष तक नीचे उतरते रहे लेकिन उसकी जड़ तक नहीं पहुंचे महाराज। वापस ऊपर आ गए। क्या करूं, मुझे कैसे पता चले मेरा पिता कौन है जिसने मुझे उत्पन्न किया है। इतने में जल में बुदबुदे उठे और बुदबुदा जब पानी में उठता है फिर फूटता है तो तप तप की आवाज आती है।
जो महापुरुष होते हैं वो संकेत से समझ जाते हैं। उन बुदबुदों के उत्पन्न होने और फटने की तप तप की आवाज से इन्होंने विचार कर लिया मुझे तप करना चाहिए। तप तप। ब्रह्मा जी ने उस कमल के ऊपर बैठकर दिव्य 100 वर्षों तक तपस्या की। तपस्या जब पूर्ण हुई, भगवान प्रसन्न हुए तो ध्यान में ब्रह्मा जी को दर्शन दिया भगवान ने, मैं तुम्हारा पिता हूँ। वही शेष शैया पर विराजमान चतुर्थ स्वरूप भगवान श्री हरि। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी उत्पत्ति आपने क्यों की है? क्या भैया आप सृष्टि का विस्तार करो और सृष्टि की उत्पत्ति करो। जो आज्ञा कहकर ब्रह्मा जी ने संकल्प किया। भगवान की शक्ति है ब्रह्मा जी में, जो भगवान के अंश हैं, भगवान के पुत्र हैं, भगवान के समान ही सृष्टि उत्पन्न करने लगे। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के संकल्प से 4 ऋषि उत्पन्न हुए, जिनका नाम हुआ सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों महात्मा हुए महाराज, बड़े तपस्वी हुए। इनसे कहा तुम सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि करो आगे। इन्होंने हाथ जोड़ दिया, पिताजी ब्रह्मा जी हम तो सृष्टि के चक्कर में नहीं फंसने वाले हैं, भगवान का भजन करेंगे। अब पिता अपने पुत्र को कोई कार्य करने को कहे और पुत्र हाथ जोड़ते पिताजी हमसे ये नहीं होगा, तो पिता को क्रोध आएगा ही आएगा। सनक सनातन सनत कुमार तो बद्रिकाश्रम की तरफ चले गए और तपस्या करने। इधर ब्रह्मा जी को रोष आ गया। रोष आने से जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी भौहें थोड़ा टेढ़ी हो जाती है, माथे पर त्योरियां चढ़ जाती हैं। ब्रह्मा जी को जैसे क्रोध आया तो भौहों के मध्य में से और एक उत्पन्न नील लोहित बालक एक उत्पन्न हुआ, नीले वर्ण का, क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ, रोने लगा। रुदन इसलिए किया कि गुस्से से मुझे आपने क्यों उत्पन्न किया। रुदन करने लगा तो रुदती थी रुद्र, रुदन करने से उनका नाम रुद्र हुआ। रुद्र अर्थात भगवान शिव, भोलेनाथ। इन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगी, आप मुझे उत्पन्न करने वाले हैं, मेरे लिए आज्ञा करिए, मैं क्या करूं। कहा भैया तुम सृष्टि की रचना करो, सृष्टि करो। शिव जी ने विचार किया, अभी हमारे बड़े भाइयों सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने पिताजी की आज्ञा नहीं मानी तो क्रोध किया, हम उत्पन्न हो गए। हम भी मना करेंगे तो ठीक नहीं। बोला हाँ पिताजी हम सृष्टि करेंगे। अब भगवान शिव तो ऐसे सृष्टि करने लगे जैसे भोले बाबा वैसे सृष्टि, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी ये सब सृष्टि करने लगे। इतने भूत प्रेत बन गए। ब्रह्मा जी ने विचार किया, देखे भाई शिव जी कैसी सृष्टि कर रहे हैं। जब सृष्टि की ओर देखा तो अरे हम तो समझ गए भैया तुम सृष्टि के देवता नहीं, आप तो विनाश करने वाले देवता हो, तांडव वाले देवता हो। आपने सब भूत प्रेत बना दिए। ये तो एक तरफ से मैं सृष्टि करूंगा, दूसरी तरफ से उनको चट करते चले जाएंगे सब। भगवान शिव ने कहा तो क्या करें। बोले अलम प्रजावे सृष्टाभिर ईदृश भी सर्वोत्तम। अलम बहुत हो गया, ऐसी सृष्टि मत करो। अपने भूत प्रेतों को लेकर के आप दिव्य कैलाश पर्वत पर निवास करो। जब सृष्टि का अंत करना होगा तब हम आपका आह्वान करें, आपका भजन करो। ये भी एक तरीका है। जब कोई हमसे कुछ काम करने को कहे और मन नहीं हो तो उल्टा कर दो। काम को कहकर भैया तेरे तो हाथ जोड़े, तुम बैठे रहो, हम खुद कर लेंगे। होता है कि नहीं ऐसे? अब बहू ऐसे मत करना कि सासू माँ काम बताए तो हम उल्टा कर दें कि और हमें करना ही ना पड़े। आज्ञा का पालन करना चाहिए। परिश्रम भगवान शिव को राम नाम जपने वाले हैं, कैलाश में रहकर भगवान नाम जप करने लगे। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने मन के संकल्प से और ऋषियों की उत्पत्ति की। 10 पुत्र उत्पन्न किए। मरीचि अत्रि अंगिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो च्यवनः दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। मरीचि ऋषि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जी। नारद जी मुख से उत्पन्न हुए, दक्ष जी अंगूठे से उत्पन्न हुए। इस प्रकार से महाराज अंगिरा जी मुख से उत्पन्न हुए, पुलह जी नाभि से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की, पुलस्त जी कानों से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के दक्षिण स्तन से धर्म की उत्पत्ति हुई, पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार हृदय से कामदेव की उत्पत्ति हुई और जो नीचे का ओष्ठ होता है इससे लोभ की उत्पत्ति हुई। भ्रूमध्य से क्रोध की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ब्रह्मा जी मन के संकल्प की सृष्टि करने लगे। अब इन ऋषियों को उत्पन्न किया
ब्रह्मा जी विचार करने लगे, ऐसे मन के संकल्प से कब तक मैं सृष्टि करूंगा, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि पृथ्वी पर सृष्टि अपने आप बढ़ती रहे। ऐसा विचार करते ही ब्रह्मा जी ने ध्यान किया। ब्रह्मा जी के दाएं हाथ से एक सुंदर पुरुष और बाएं हाथ से बाएं हाथ से एक स्त्री की उत्पत्ति हो गई, जिनको मनु और शत्रुपा कहते हैं। बोले मनु शत्रुपा की जय। ये हमारे आदि पुरुष है महाराज, मनु और शत्रुपा। हम मनु की संतान है, इसीलिए हमको मनुष्य कहते हैं। मनु की संतान हम सब हैं, इसलिए हमको मानव कहते हैं। मनुष्य अपत्या पुमान मानवा, मनु के हम संतान इसलिए कहते हैं मनुष्य हैं, मानव है। मनु और शत्रुपा से कहा कि तुम अब मैथुनी सृष्टि करो। विवाह किया उनका विधि विधान से, वैदिक रीति से, और अब आप पति पत्नी हैं और उनकी सृष्टि करिए। अब कई लोग कहते हैं कि ये तो ब्रह्मा जी के संतान थे, भाई बहन हुए। अरे मूर्खों, भाई बहन तो माँ के गर्भ से होते हैं, तो ब्रह्मा जी के संकल्प से उत्पन्न हुए, एक दाएं हाथ से एक बाएं हाथ से, तो कोई भाई बहन नहीं है। ये गलत बात है, लोग सनातन धर्म को और दुष्प्रचार करने के लिए ऐसी बातें करें। ब्रह्मा जी सृष्टि का प्रारंभ करने अभी माता पिता वाला संबंध ही नहीं उत्पन्न हुआ, तो भाई बहन कहाँ से हो गए? अभी तो ब्रह्मा जी के शरीर से, ब्रह्मा जी का शरीर कोई हमारे आपकी तरह छोटा सा थोड़ी है। आप भारत माता कहते हो कि नहीं कहते हो? भारत का नक्शा देखते हो, उसमें एक देवी का स्वरूप बनता है, ऊपर सिर है, जम्मू कश्मीर की तरफ, गुजरात की तरफ दायां हाथ है, तो उड़ीसा की तरफ बायां हाथ है, रामेश्वरम की तरफ पैर है। तो समझ लो कि एक बालक तो यहाँ गुजरात में हो गया और एक उड़ीसा में हो गया, दाहिना हाथ ये हो गया, बाइना हाथ ये हो गया। ब्रह्मा जी का शरीर विराट शरीर ब्रह्मा जी का, भगवान साक्षात है। संकल्प से एक स्त्री और पुत्र को उत्पन्न किया, उनका विवाह किया। सृष्टि का पहला जोड़ा यह बना पति पत्नी, और इनसे मैथुनी सृष्टि के लिए कहा कि जिससे संसार की वृद्धि अपने आप होने लगे। जो आज्ञा कही, महाराज हम सृष्टि कहाँ करें? बोले पृथ्वी में करो, भूमि पर। ये तो भी ब्रह्मलोक में सब बात चल रही है, आकाश में वहीं उत्पन्न हो रहे ऋषि मुनि और ये आए। महाराज भूमि कहे, पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी को तो जल में दबा रखा है। बोले पृथ्वी को जल में किसने दबा दिया? कहते महाराज एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस है और इसने पृथ्वी को जल में दबा के रखा है। विचार किया, हिरण्याक्ष नाम का राक्षस कहां से आ गया? मनु शत्रुपा ने कहा पता नहीं, लेकिन पृथ्वी तो जल के भीतर है, गंधवती पृथ्वी। आप इसको ऊपर निकालो, तभी हम उस पर रह करके और सृष्टि कर पाएंगे। ऐसा सुनते ही ब्रह्मा जी के एक छींक आई जोर से, और छींक आई और ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटा सा जीव निकला छींक में, और वही देखते देखते अंगूठे के बराबर बड़ा हुआ, फिर हाथ के बराबर, फिर एक गाय के बछड़े के बराबर, फिर हाथी के बराबर, देखते देखते विशाल स्वरूप हो गया और वाराह स्वरूप बना लिया। बोलिए कि वाराह भगवान की जय। निशम्यते घर्घरितं स्वखेदं क्षयिष्णुमाया में शूकरस्य जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृह्णन् स्म। जो तपलोक जनलोक सत्यलोक में जो ऋषि मुनि रहते थे, ब्रह्मा जी के लोक में ऋषि मुनि, वो सब इस दिव्य वाराह भगवान के स्वरूप को देखकर प्रणाम करने लगे। समझ गए कि पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वाराह भगवान की उत्पत्ति हुई है। अब तो वाराह भगवान ने जाकर जब ऋषियों की स्तुति सुनी तो पृथ्वी को निकालने का प्रयत्न किया। बीच में टोक दिया, प्रश्न किया कि महाराज ये वाराह भगवान क्यों उत्पन्न हुए? ये हिरण्याक्ष कौन था? ये राक्षस कहाँ से आ गया? सृष्टि के क्रम की बात चल रही थी, इसमें राक्षस कहाँ से आ गया? कहे जब ब्रह्मा जी ने जो संकल्प से अपने पुत्र उत्पन्न किए थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा आदि, इनमें कश्यप ऋषि भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो कश्यप की दो पत्नियां हुई, दिति और अदिति। दिति से दैत्य हुए, अदिति से देवता हुए। कहते हैं महाराज एक दिन की बात है, कश्यप ऋषि संध्या वंदन कर रहे थे। संध्या समझते हैं आप लोग? जिस समय दिन और रात्रि मिलते हैं उसको संधि काल कहते हैं। संध्या दो बार आती है, एक बार सुबह की प्रातः संध्या और एक बार सायंकाल की संध्या। ये संध्या काल में कुछ कार्य निषेध होते हैं। भोजन नहीं करना चाहिए जिस समय दो समय मिल रहे होते हैं, सोना नहीं चाहिए इस समय, पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए और मैथुन नहीं करना चाहिए।
अथवा इससे शरीर में रोग लग जाते हैं, मृत्यु, अकाल मृत्यु हो जाती है, कई दोष लगते हैं। ये संध्या काल केवल भगवान के स्मरण के लिए होता है। प्रातःकालीन संध्या काल और सायंकालीन संध्या काल में केवल और केवल अपने ठाकुर जी का भजन और ध्यान करना चाहिए। कश्यप जी संध्या गायत्री आदि जप करने में लगे थे। दिति जो इनकी पत्नी है, इनके मन में और काम भाव उत्पन्न हो गया, पुत्र की प्राप्ति की इच्छा हुई। दिति जी कश्यप जी से बार बार प्रणय के लिए निवेदन करने लगी। कश्यप जी ने कहा, देखो देवी, कि संध्या का काल है, इस समय भगवान शिव अपने गणों के साथ आकाश में विचरण करते हैं। जो भगवान का भजन करता है उसको तो आशीर्वाद देते हैं, और जो इस प्रकार के खाने सोने और मैथुन आदि में लगा रहता है उसके ऊपर क्रोध करते हैं। मुझे आप बाध्य मत करो, लेकिन देखो भक्तों, काम और क्रोध की जो वासना होती ऐसी होती कि उसमें व्यक्ति का दिमाग नष्ट कर देती, व्यक्ति के सोचने विचारने की शक्ति खत्म हो जाती है। दिति ने एक नहीं सुनी और उनके वस्त्र को खींचने लगी। इसके मन की कामना को पूर्ण किया कश्यप जी ने, लेकिन साथ में साप दे दिया, देवी तुमने मुझे संध्या काल में न करने योग्य कार्य करने के लिए बाध्य किया, साप देता हूँ, तुम्हारे दोनों पुत्र राक्षस हो जाएंगे। 2 पुत्र होंगे और राक्षस हो जाएंगे, लोगों को परेशान करने वाले होंगे। संध्या काल में इसलिए गर्भाधान का विधान नहीं है। ऐसा घोरतमा वेला घोराणाम घोर दर्शना चरंद्यश्याम भूतानि भूतेषां चराणि है। इस घोर बेला में संध्या काल में तुमने अनुचित कार्य कराया, तुम्हारे पुत्र राक्षस हो जाएंगे। अब ये काम या क्रोध का आवेग थोड़ी देर का रहता है, उसके बाद फिर बुद्धि में आता है हमने गलत कर बैठे, गलत कार्य किया। अब दिति को पश्चाताप हुआ, प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई, मेरे पुत्र राक्षस न हो, भक्त हो, ऐसी कृपा कर दें। तो पुत्र तो तेरे राक्षस ही होंगे, पौत्र तेरा भक्त हो जाएगा। दिति ने 100 वर्ष तक पुत्रों को जन्म ही नहीं दिया, गर्भ में ही रखा कि ये संसार को परेशान करेंगे लोगों को। पृथ्वी के 100 वर्ष ब्रह्मलोक के तो 1 सेकंड की बात है। जब 100 वर्ष हो गए, कश्यप जी ने कहा, देवी अब कब तक जन्म नहीं दोगी, जन्म तो इनको देना ही पड़ेगा। जन्म दिया तो 100 वर्ष के पश्चात जन्म लेते ही छोटे से बालक हुए, और बालक होते इतने विशाल राक्षस हो गए, ऐसे दैत्य हो गए कि जिनके चरण पृथ्वी पर थे और इनका मस्तक का मुकुट स्वर्गलोक को स्पर्श करता था। त्राही त्राही जनता करने लगी, देवताओं को मार मार कर भगाने लगा। हिरण्याक्ष बड़ा भाई था, अब शरीर में बल बहुत हो गया और कोई लड़ने वाला पास में नहीं, तो क्या करें। देखो आपके हाथ में यदि कलम होगी तो कुछ नहीं, खाली कागज देखोगे तो सिग्नेचर ही करने लग जाओगे। स्वभाव होता है जैसी वस्तु हाथ में आ जाए। कोई बलवान व्यक्ति होता है तो किसी कमजोर आदमी के पीठ पर कैसे थप्पड़ी मार देगा, और भाई कैसे हो क्या होगा, क्योंकि बल का मद होता है अंदर। इसके शरीर में भी बल था, कोई लड़ने वाला सामने था नहीं, तो पृथ्वी को इसने दबाकर और जल के भीतर कर दिया। 3 हिस्सा जल है ना पृथ्वी में, आप लोग तो सब पढ़े लिखे लोग देखते हैं। 3 हिस्सा जल है और 1 हिस्सा मिट्टी है। इसने अपने बल के प्रभाव से मिट्टी वाले भाग को जल में भीतर दबा दिया, और जल के भीतर पृथ्वी भाग को जब कर दिया, भूभाग को। अब ये मनुष्य जी ने कही कि कैसे कल्याण हो, पृथ्वी बाहर कैसे निकले। तब इस हिरण्याक्ष के वध के लिए और वाराह भगवान का अवतार हुआ। वाराह भगवान ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आए, और हमारा वाराह क्यों अवतार लिया, क्योंकि वाराह की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। सूकर अवतार लिया। पृथ्वी को गंधवती कहा गया है, पृथ्वी को सूंघ कर ये ऊपर निकालने लगे। जैसे ही पृथ्वी को इन्होंने अपने दोनों दांतों में, जो सूकर के, जो जंगली सूकर होता है वाराह, उसके 2 दांत बाहर निकले होते हैं, गंदगी खाने वाला सूकर नहीं। जंगली सूकर तो औषधियाँ खाता है, दिल और वन की घास और औषधि खाता है। उस पर उठाकर, दाढ़ों पर उठाकर जब पृथ्वी को ऊपर ले आए, हिरण्याक्ष ने कहा, भाई मेरे किए कृत्य को किसने मिटा दिया, कौन ऐसा बलवान आ गया। तो ये हिरण्याक्ष और युद्ध करने आ गया। यज्ञवाराह भगवान से, यज्ञवाराह भगवान ने हिरण्याक्ष से भयंकर युद्ध किया। ये कहने लगा कि तुम तो जंगल के सुअर हो, जंगल के मृगों में तुम्हें मार डालूंगा। भगवान कहने लगे, सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मत् विधाम मृगये ग्राम सिंहान।
न मृत्युपाशय प्रतिमुक्तस्य वीरा विकथनम तव गृहणन्त्य भद्रः। मैं तो जंगली जानवर हूँ, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को खोजता रहता हूँ। ग्राम सिंह माने, वैसे आप किसी से कहोगे कि आप इस गांव के शेर हैं तो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन संस्कृत में ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को, क्योंकि कुत्ता ही अपने गांव में शेर होता है। दूसरे के गांव में चला जाए तो दुम दबा करके उसको निकलना पड़ता नहीं, वहाँ के कुत्ते झपटेंगे। अपने गांव में किसी को आने नहीं देते, अपनी गली में गुर्रा के खड़ा हो जाता है। भगवान कहते हैं कि तो हिरण्याक्ष अपने आप को बहुत बलवान समझ रहा है, लेकिन मैं तेरे जैसे ग्राम सिंहों को खोजता फिरता हूँ और तेरा वध करता हूँ। भयंकर युद्ध हुआ, मुष्टिका से मुष्टिका का टकराव होता है। भगवान अपनी कमोद की गदा से उसको हिरण्याक्ष का वध करने के लिए लड़ने लगे। बड़ा बलवान है हिरण्याक्ष, भी साधारण बलशील नहीं है। दीर्घ काल तक युद्ध हुआ, सायंकाल हो गया, दिन भर लड़ते लड़ते शाम हो गई। शाम हो गई, देवता कहने लगे प्रभु शाम के समय, रात्रि के समय दैत्यों का बल बढ़ जाता है, राक्षसी शक्तियां बढ़ जाती हैं, अब तो इसका बल बढ़ जाएगा, कहीं आपको पराजित न कर दे, इसको मार डाले। और भगवान ने कहा तुम्हें मेरे बल पर भरोसा नहीं है, मेरे लिए क्या दिन और क्या रात, राक्षस के बल से तुम भयभीत हो जा रहे हो। हम लोग जल्दी भयभीत हो जाते हैं महाराज, भरोसा हमारा कम होने लगता है। ठाकुर जी ने खूब देर इसको खिलाया, जैसे बिल्ली चूहे को मारने से पहले बहुत देर उसको खेल खिलाती है, और जब मन भर जाता फिर एक ही झपट्टे में मार डालती है। कैसे मारा भगवान ने इसको, कहते हैं तम मुष्टिभिर विनिघ्नन्तं वज्रसारेणधोक्षजैः करेण कर्णमूलेहन् यथा त्वाष्ट्रं मरुत्पति। मुष्टिका से बहुत देर युद्ध होता रहा, मल्ल युद्ध कुश्ती होते रही। जब बहुत थका दिया तो मारा कैसे, इसका वध कैसे किया, करेण कर्णमूलेहन्। आप लोग जब आपस में बातचीत करते हो, किसी का कोई झगड़ा हो जाता है, तो आज भी लोग आम भाषा में कहते हैं कि हम एक मारेंगे कान के नीचे और मर जाओ, कहते हो कि नहीं कहते हो? तो ये साधारण बात नहीं है, ये भगवान ने भी पहले अवतार में कान के नीचे मार के ही मारा है। करेण कर्णमूलेहन्, अपने हाथ से वराह भगवान ने, और कुछ दैत्य हिरण्याक्ष के कान के मूल में और एक थप्पड़ मारा, और महाराज उसका तो गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की जय। तब से महाराज ये तो बात ही चल गई कि ज़्यादा मत बोल, नहीं तो एक कनपट्टी पे मारूंगा और अभी यहीं पर ठीक हो जाएगा। सबसे पहले ठाकुर जी ने चलाई महाराज, जो ठाकुर जी करते हैं फिर लोग उसका अनुकरण करते हैं। कहा महाराज हिरण्याक्ष कौन था जो इतना बड़ा दैत्य हुआ कि जिसके वध के लिए भगवान को वाराह स्वरूप बनाना पड़ गया, राक्ष और शूकर का स्वरूप बनाना पड़ गया। साधारण व्यक्ति के लिए तो भगवान को नहीं आना पड़ेगा। कहा महाराज एक बार की बात है, भगवान दिव्य शेष शैया पर भगवान नारायण विराजमान है क्षीर सागर में, और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही है। लक्ष्मी जी कैसे चरण दबाती हैं, लक्ष्मी जी कितनी कोमल है आप समझिए महाराज। जो लक्ष्मी है वही राधा, वही रुक्मिणी और वही सीता है, अलग अलग समय में अलग अलग अवतार लेते हैं। सीता जी का एक प्रसंग आता है रामायण में, जब सीता जी के साथ राम जी का विवाह हो गया तो इधर माता यशोदा ने उनकी अगवानी की तैयारी करके रखी थी। वे बहू आने वाली है तो सास अपने से अच्छा स्वागत करती जिसकी जैसी सामर्थ्य हो। तो क्या किया, पुष्पों का पराग जो है, पराग समझते हैं आप, जो पेड़ों में से कभी कभी हवा के साथ बहता है, फूलों का बारीक रस होता, पाउडर से भी बहुत बारीक। जब फूल आते हैं वृक्षों पर उसमें से पीला पीला उड़ता है पराग, सुगंधित होता है। वो पराग इकट्ठा करवा के अपने आंगन में बिछवा दिया, पाउडर बिछवा दिया समझिए, कोमल। क्योंकि मेरी बहू आएगी तो उसके आंख पैरों में कुछ चुभे नहीं, इतनी कोमल है सीता जी। और छाँव करवा दी, धूप न लग जाए। जब डोली आई है उसमें से सीता जी उतरी हैं, तो डोली में पालकी में बैठी हुई तो सुंदर लग रही थी। जैसे ही पहला कदम रखा है आंगन में, एकदम से और बिल्कुल से चिहुक गई और चेहरा एकदम मुरझा गया। और सास की तो दृष्टि अपनी बहू के मुख पर ही, क्या परेशानी हो गई, तुरंत गई, बहू रानी क्या आपको परेशानी हो गई, क्या समस्या है?
तो संकोच कर रही थी बोलने में, पहले पहले कैसे कहें, नहीं बताओ गौरानी बेटी क्या तुम्हें समस्या है। तो सीता जी ने क्या कहा, बोली मैया आपने जो ये पराग बिछाया है ये मेरे पैरों में चुभ रहा है। समझिए कितनी कोमल उनके पैर होंगे। बोले तुम्हारा मुख क्यों को मिला गया, कहीं ये जो तुम्हारी दासी है मुझे टकटकी लगा करके देख रही है, इसकी आंखें मुझे चुभ रही हैं, इसकी आंखों से मेरे मुख में जलन हो रही है, इससे कहो मुझे भूल के न देख। इतनी कोमलांगी सीता जी हैं, लक्ष्मी इतनी कोमलांगी है। और वो लक्ष्मी जी जब नारायण भगवान के पैर दबा रही हैं, चरण दबा रही हैं, तो चरण कैसे दबाती, हम लोगों की तरह नहीं कि ऐसे ऐसे जोर जोर से चरण दबाए, ऐसे नहीं, ऐसे दबाती चरण बस केवल हल्के हल्के स्पर्श करके। इतने लक्ष्मी जी इतनी कोमल है तो उनके हाथ कितने कोमल होंगे। और उतने कोमल हाथों से जब ठाकुर जी के नारायण के चरण दबा रही हैं तो विष्णु भगवान कह रहे हैं देवी थोड़ा धीरे दबाओ मेरे पैर दुख रहे हैं। अब समझो विष्णु भगवान कितने कोमल होंगे महाराज। कोमल नहीं है वो तो कठोर से कठोर है, लेकिन लीला करनी है अभी। लीला कैसे शुरू होती है ये बात आ रही। जब भगवान ने अपनी इतनी कोमलता दिखाई कि देवी पैर थोड़ा धीरे दबाओ, मेरे चरणों में दर्द हो रहा है आपके हाथों से, तो लक्ष्मी जी के मन में आ गया। आना नहीं चाहिए था लेकिन ठाकुर जी के संकल्प से ऐसी बात आई, क्योंकि लीला का विस्तार होना आगे। लक्ष्मी जी के मन में आया ठाकुर जी तो इतने कोमल हैं कि ये मेरे हाथों से, इतने कोमल हाथों से और चरणों को स्पर्श करने में भी कहते हैं कि दर्द हो रहा है, और ये इतने बड़े बड़े हट्टे कट्टे जय विजय ये द्वारपाल रखे इन्होंने, कहीं इनकी नीयत मुझ पर बिगड़ गई तो ये मेरी कैसे रक्षा करेंगे ठाकुर जी। अब ये मन में आ गया, आना नहीं चाहिए लेकिन ठाकुर जी के संकल्प से आया मन में ऐसा। ठाकुर जी जान के जय विजय को बुलाए, इधर आओ, आप कौन हो। महाराज आप हमारे स्वामी, हम आपके सेवक हैं। का सेवक का क्या कर्तव्य है। महाराज स्वामी का कर्तव्य आज्ञा प्रदान करना और सेवक का कर्तव्य है आज्ञा का पालन करना। तो बोले हमारी आज्ञा का पालन करो। का महाराज जो आज्ञा बताइए। बोले अपनी गदा उठाओ और मेरी छाती में, मेरी भुजाओं में, मेरे सिर में प्रहार करो। अब कौन ऐसा सेवक होगा जो अपने मालिक के ऊपर हाथ उठाएगा भाई। उन्होंने कह दिया महाराज हम आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, तो बड़ा पाप है। आपके ऊपर हम कैसे प्रहार कर दें गदा से। भगवान ने कहा मैं चाह रहा हूं, मेरी आज्ञा है तो मेरे ऊपर प्रहार करो। जय विजय ने कहा महाराज ऐसा अपराध हम नहीं कर सकते, हम आपके ऊपर प्रहार नहीं कर सकते। भगवान ने कहा जाओ फिर वहां द्वार पे खड़े हो जाओ, मुझे करवाना होगा मैं प्रभाव करवा लूंगा, मेरे मन में संकल्प है। द्वार पे खड़े हो गए महाराज। कहा किसी को आने मत देना भीतर। जय विजय द्वार पे खड़े हो गए। इधर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बद्रिकाश्रम में बैठे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो भगवान ने क्या कर दिया, अपने चरणों में चढ़ी हुई जो सुंदर तुलसी पुष्प आदि है उसकी सुगंधी और वैकुंठ से बद्रीनाथ में भेज दी, और सनकादिक के नाक में भगवान के चरणों की चढ़ी हुई तुलसी फूल की खुशबू आई। अब किसी को चटोरे को जैसे जलेबी और उसकी खुशबू आती दुकान में तो कहता बन गई गरम गरम, खाने चला जाता है। ऐसे भक्तों को भगवान के पुष्प तुलसी की सुगंध आती तो दर्शन करने चले जाते हैं। अरे श्रृंगार हुआ है ठाकुर जी का, सुंदर पुष्पमाला और तुलसी चढ़ी, चलो दर्शन करें। ये तो योगी हैं, योग मार्ग से सीधे भूलोक भुवलोक महलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक का भी अतिक्रमण करके, विरजा का अतिक्रमण करके और दिव्य वैकुंठ धाम पहुंच गए। और वैकुंठ में जैसे गए तो जय विजय ने वहां पे छड़ी लगा दी आगे से। फिर ठाकुर जी ने कहा था किसी को आने मत देना भीतर। अब ये सब ठाकुर जी का संकल्प चल रहा है। इनसे कहा किसी को आने मत देना, उनको अपने चरणों की सुगंध से बुला लिया कि भीतर आओ। ये कहने लगे बार बार भैया हमें जाने दो, इतनी दूर से आए, ठाकुर जी का दर्शन करना, दर्शन की चटपटी है। बोले नहीं, दोबारा कहा फिर नहीं जाने दे, दोबारा कहा 3 बार फिर भी नहीं जाने दे। 3 बार बैंक लगा दी, महात्मा को क्रोध आ गया। ये सब भगवान के संकल्प से, नहीं तो क्रोध आता नहीं संकल्प। क्रोध आते ही साफ दे दिया कि अरे तुमने 3 बार जो है हमारे भगवान के दर्शन में बाधा उत्पन्न की है। वेत्रेण चा स्खलयता मतधरणास्तो तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलो। वेद लगा करके क्या कहा, 3 बार हमने रोका है, जाओ 3 जन्म तुमको राक्षस बनना पड़ेगा, दैत्य बनोगे, राक्षस बनोगे, असुर बनोगे। और उसी शाप के कारण जय विजय को पृथ्वी पर आकर पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का लेना पड़ा।
जब जय विजय को साप दे दिया, थर थर कांपने लगे। भगवान के धाम से हमको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, भगवान से दूर कौन जाना चाहे महाराज। इतने में भगवान भी भीतर से शेषैया से उठकर आ गए, क्योंकि उनके मन की बात हो गई थी, तभी तक छुपे थे। अच्छा नहीं, एक बात बताओ, हमारे आपके घर में तो द्वारपाल की आवश्यकता है, भाई कोई चोरी कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है। वैकुंठ में द्वारपाल की क्या आवश्यकता है? कोई ऐसा है कि हर कोई चला जाए? वहां तो हर कोई जा नहीं सकता। ये दंड स्वरूप भगवान ने द्वारपाल बनाया था कि हमारी आज्ञा नहीं मानी और शाप दिलवाना था सनकादिक से, इसलिए द्वारपाल की सेवा दी थी। तो वहां हर कोई थोड़ी जा सकता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम, वहां तो भगवान का भक्त ही पहुंच सकता है भक्ति के द्वारा, और उसके लिए कोई निषेध है नहीं। अब जय विजय महाराज रुदन करने लगे, प्रभु हमसे आपका बिछोड़ हो जाएगा। तो भगवान सामने आ गए, सनकादिक से माफी मांगी। कहा, सनकादिको, सेवक के द्वारा किया गया अपराध स्वामी का ही अपराध होता है। आपका नौकर किसी का अपमान कर देगा तो आपको माफी मांगनी पड़ जाएगी, भैया इससे गलती हो गई, आप बुरा मत मान। सेवक के द्वारा किया अपराध स्वामी का अपराध होता है, आप क्षमा करें, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। ये मेरे सेवक थे, इन्होंने आपको भीतर नहीं आने दिया। अब सनकादिक को भी ग्लानि हो गई कि अरे हमने भगवान के धाम में आकर के भी क्रोध किया, क्रोध हमें नहीं करना चाहिए। सनकादिक ने कहा, प्रभु अब तो हमने इनको 3 जन्म असुर कुल में उत्पन्न होने का जो है शाप दे दिया। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, तुमको 3 जन्म लेने पड़ेंगे, तुम्हारे उद्धार के लिए मैं 4 अवतार लूंगा। भगवान ने 4 अवतार लिए। हिरण्याक्ष के लिए वराह अवतार, हिरण्यकशिप के लिए नृसिंह अवतार, और दूसरे जन्म में रावण को करने के लिए रामावतार, और फिर शिशुपाल दंडवक्त्र के लिए कृष्ण अवतार। 4 बार भगवान आए। सनकादिक ने विचार किया, भगवान के इतने प्रिय भक्त हैं और हमने इनको भगवान से दूर कर दिया। कहा, प्रभु एक बार इनके कल्याण में हम भी साधन बनेंगे, हम भी संयुक्त अवतार लेंगे। कोई सनकादिक का अवतार ही प्रहलाद अवतार होगा, जो प्रहलाद भगवान के भक्त बने। अब जय विजय ने सोचा जाना तो है ही, और महाराज भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु अपने के कर्म के अनुसार हम भले जहाँ जाएं, जिस योनि में जाएं, जिस असुर कुल में जाएं, दैत्य कुल में जाएं, साचर कुल में जाएं, राक्षस कुल में जाएं, बस आपका स्मरण हमसे बना रहे। पूज्य श्री बक्सर वाले संत भक्त श्री नारायण दास भक्तमाली जी, श्री मामा जी महाराज एक भजन गाते थे, 2 पंक्तियां उसकी गुनगुनाएंगे। जय विजय भगवान के धाम से नीचे गिर रहे हैं और यही प्रार्थना करने जा रहे हैं कि जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां भेजो जिस देश में रहें, जिस देश में रहें, जिस देश में रहें, उस देश में रहें, बस तुम्हारे ही कहलाएंगे, बस तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, भेजो वहीं जाएंगे। तन वचन मन से तुम्हारे रहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। तन वचन मन से तुम्हारे रहेंगे, कुछ कहेंगे तो तुमसे
जाएंगे, जो सहारा मुक्ति से सहेंगे, प्रेम सरिता में तुम्हारी बहेंगे, प्रेम सरिता में तुम्हारी बहेंगे। चाहे नियरे रहें, चाहे न्यारे रहें, 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 सदा तेरे ही गुण गाएंगे, सदा तेरे ही गुण गाएंगे, जहाँ रखोगे रह जाएंगे, जहाँ रखोगे रह जाएंगे, जो बनाओ तो बन जाएंगे, जो बनाओ तो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। मीठी मीठी तालियां हो जाते हैं सभी लोग। डर अनुकूल प्रतिकूल का है, डर अनुकूल प्रतिकूल का है, भेद नहीं फूल और सूल का है, भेद नहीं फूल और सूल का है, डर न मझधार और फूल का है, डर न मझधार और फूल का है, अकेल बस अपनी ही भूल का है, खेल बस अपनी ही भूल का है, जो सहारा न दो कुछ इशारा न दो, 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 कैसे उलझन को सुलझाएंगे, कैसे उलझन को सुलझाएंगे, जहाँ भेजो वहीं, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, कि जो बनाओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ रखोगे रह जाएंगे, जहाँ रखोगे रह जाएंगे। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में, मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में, हो ठिकाने पे अथवा डगर में, हो ठिकाने पे अथवा डगर में, रखना बसनाथ अपनी नजर में, रखना बसनाथ अपनी नजर में,
नाम तेरा सुमर तुझको ही याद कर, 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 मन को तुमसे ही बहलाएंगे, मन को तुमसे ही बहलाएंगे, जहाँ रखोगे रह जाएंगे, जहाँ रखोगे रह जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ रखोगे रह जाएंगे, जहाँ रखोगे रह जाएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की बोले भागवत महापुराण की जय। आज के यजमान श्री जगदीश भोगड़ा जी, आज के मुख्य अतिथि श्री कुलदीप जी सिंगला और श्री योगेश जी मेहंदी रत्ता, और आज के प्रसाद के देने वाले श्री विशु जी, चारों महानुभाव सामने आए और दीप ज्योति को प्रज्वलित करें। श्री जगदीश जी भोगड़ा, श्री कुलदीप जी सिंगला, श्री योगेश जी मेहंदी रत्ता और श्री विश्वबंधु जी। भगवत प्रेमियों, कथा तीसरे दिन में प्रवेश कर चुकी है। महाराज श्री जी बहुत ही विस्तार से, बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में आपको कथा श्रवण करा रहे हैं। प्रत्येक शब्द आपके मन में बैठता जा रहा है, किसी किस्म की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और कल को भगवान का जन्म होगा, चौथे दिन में कथा का प्रवेश होगा। जो जो समय बीतता जाएगा, फिर 5वां दिन, 6ठा दिन और 7वें दिन शनिवार को इस कथा को विश्राम हो जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है, दीप ज्योति के बाद श्री जगदीश जी भोगड़ा मंच पर जाएं और महाराज श्री जी से आशीर्वाद लें। उसके बाद श्री कुलदीप सिंगला जी और योगेश मेहंदी रत्ता जी बारी बारी से, और फिर श्री विश्वबंधु जी बारी बारी से बड़े आराम से महाराज श्री जी से आशीर्वाद लें। और उसके बाद आप कथा का इसी प्रकार रसपान करते रहें। जो भी हमारे इन अतिथियों का स्वागत होता है तो आप भी ताली बजाकर मन की अपने प्रसन्नता करते रहें। अभी पिछले दिनों जो सत्संग था यहाँ 3-4 दिन चला, उसमें कहा गया था कि ताली पर कोई मोल नहीं है, और ताली बजाने से शरीर की जो नसें जो है वो खुलती है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद की अनुभूति लो। और इसके बाद श्री कुलदीप जी सिंगला, श्री विश्वबंधु जी। महाराज श्री जी ठीक 7:35 पर अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे, और आरती के बाद ठीक 8 बजे कथा आरंभ हो चुकी थी। आरती का टाइम भी कथा के समय में से नहीं निकाला गया, तो आपसे निवेदन है थोड़ा सा टाइम टेबल अपना चेंज करें। 4 दिन के लिए कर लें, केवल 4 दिन के लिए कर लें, और हो सके तो 4 दिन का व्रत रखें। महाराज श्री भी रख रहे हैं और शायद हम भी रख रहे हैं, तो आपसे भी निवेदन है कि 4 दिन का व्रत रखें और समय पर कथा में आएं और कथा को पूरा श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधा
शरणम। भगवान की बड़ी कृपा है आप सब लोगों पर महाराज। नित्य ही आप लोग सम्मान कर रहे हैं, जो लोग विशेष सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इससे उत्साह बढ़ता है लोगों में कि हम भी सेवा करें, हम भी भगवत कार्य करें। जो सेवा करता है उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। ये संयोग की ही एक बात है। अभी चित्त में आ गई तो कह दें, वैसे तो कथा ही कहते हैं। आप लोगों के यहाँ इस कार्यक्रम में आने के लिए जब हमारे पास निमंत्रण आया तो पितृपक्ष में वैसे हम स्वयं उपासना करने इधर बद्रीनाथ आदि चले जाते हैं। स्वामी जयप्रिया शरण जी आप लोग तो परिचित हैं, पूर्व से ही आपके क्षेत्र में आपने रासलीला करवाई है काली मंदिर में, और रासाचार्य जी हैं स्वामी जी, आपसे एक कथा के माध्यम से परिचय हुआ, रास के माध्यम से बहुत सुंदर और रासलीला करवाते हैं। आपका ही हमारे पास फोन आया महाराज जी कि वहाँ की जनता कथा प्रेमी है और कथा श्रवण करना चाहती है, आप आइए। और सत्य बताएं, हम मना कर दिए पहले। हमने कभी रात्रि में कहाँ कथा होगी, कौन सुनने आएगा, रात में 8 से 11 लोग खा पी के सो जाते हैं सब। लेकिन यहाँ आकर के बड़ा अच्छा लगा, आप लोग इतना समय देते हैं रात्रि के समय सत्संग के लिए और एकाग्र होकर कथा सुनते हैं। कि भगवान की वास्तव में आपके ऊपर कृपा है। अब तो हम स्वामी जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमको ऐसा अवसर दिया, नहीं तो हम इसको छोड़ देते और पता भी नहीं चलता भी ऐसी धर्म प्रेमी जनता होती है, रात्रि में कथा सुनती है। बल्कि हमसे शायद आपकी बात हुई थी, हमने पूछा भी था भाई रात में आप कथा करवा रहे हैं, जनता कुछ होगी भी कि नहीं, सुनेगी नहीं, पता नहीं। तो इन सज्जन ने उत्तर दिया कि नहीं महाराज जी, हमारे यहाँ पुरुष वर्ग भी सब कथा सुनता है, दिन में सब दुकान में अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं, रात्रि को ही सबको समय मिलता है। हमें अच्छा लगा कि ये भाव है भाई, अगर होता हो। फिर भी मन में कुछ था कि पता नहीं आएंगे कि नहीं सब में, लेकिन ये भागवत जी की, ठाकुर जी की आप सब पर कृपा, आप लोग प्रेम से सुनते हैं। और स्वामी जी भी, फिर हमने कहा स्वामी जी आपको रहना जरूर पड़ेगा, आप अभी जयपुर में कार्यक्रम में ही थे और विशेष आग्रह से हमने कहा भाई, बल्कि अभी आज कह रहे थे हम जाते, हमने कहा पूरा रुकिए, कथा श्रवण करिए, आपके कहने से हम आए हैं, आप लोगों का प्रेम स्नेह है, हमारी बात को रख करके स्वामी जी रुक गए यहाँ पर। आप लोगों का भी सौभाग्य है, वृंदावन से सभी संगीत वाले और सब ब्राह्मण जन ब्रजवासी सब आए हैं। स्वामी जी तो स्वयं ब्रज भाव के रसिक हैं और क्या हम अधिक कहें, अधिक हमसे कहते बनता नहीं है। लेकिन आप लोग स्वामी जी को भी विशेष रूप से धन्यवाद दीजिए, तभी हम आ पाए हैं। ठाकुर जी की बड़ी कृपा, भगवान ही माध्यम बनाते हैं महाराज, और नहीं हमारा आप लोगों से किसी से ऐसा परिचय था नहीं कुछ। ये संयोग होगा, वेद व्यास जी की हम पर कृपा होगी, व्यास जी ने स्वामी जी को माध्यम बनाया, स्वामी जी से आप लोगों ने चर्चा की और नाना होते होते भी फिर हाँ हो गई और अच्छा हुआ। ठाकुर जी कृपा, व्यास जी के चरणों में बैठकर, खेड़ा बाबा के चरणों में बैठकर हमें भी सत्संग की चर्चा करने का लाभ मिला और एक नया अनुभव है हमारे कथा के जीवन में। कथा तो काफ़ी समय से कह रहे हैं, लेकिन रात्रि के समय भी और जनता इतने प्रेम से कथा श्रवण करती है, इसमें बनावटी बात नहीं, हृदय से बहुत बहुत आप लोगों को साधुवाद। आगे प्रेम से कथा श्रवण करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात कही है महाराज। जब जय विजय को साप दे दिया, भगवान ने कहा एतम तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एवं च कदर्थी कृत्य माम यद्वो बहवत क्रातामतिक्रमम। ये मेरे सेवक है, मेरे द्वारा ये अपराध माना जाएगा, मैं क्षमा मांगता हूँ। वहाँ पर भगवान ने ब्राह्मणों की महिमा में एक विशेष बात कही। भगवान कहते हैं हे सनकादिक गण, आप ब्राह्मण हैं, सनकादिक ब्राह्मण है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और ब्राह्मण की मैं इतनी महिमा कहता हूँ, ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं। क्या कहते हैं ठाकुर जी कि यस्यामृतामल
श्रवणावगाः सद्यः पुनाति जगदास्वपचात् विकुण्ठः सोऽहं भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थकीर्तिर्छिन्द्यां स्वबाहुमपि वः प्रतिकूलवृत्तिम्। भगवान कह रहे हैं सनकादिको, मैं ब्राह्मणों का इतना सम्मान करता हूं कि यदि किसी ब्राह्मण का ये मेरी भुजा भी अपराध कर देवे, अहित कर देवे, तो मैं अपनी भुजा को काट के फेंक दूंगा। कितनी बड़ी बात है। गलती से मेरी भुजा से किसी ब्राह्मण का अहित हो जाए तो छिन्द्याम स्वबाहुम अपि वह प्रतिकूल वृत्तिम, अपने बाहु को छिंदित कर दूंगा, काट डालूंगा, काट के फेंक दूंगा। इतनी बड़ी महिमा ब्राह्मण की है। भगवान कह रहे हैं नाहं तथात्म्यजमान हविर्विताने च्योतद्धृतप्लुत मदन हुतभुं मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुग्रासम् तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्म पाकैः। आप लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, क्या होता है उसमें? बढ़िया घी से मिली हुई सामग्री, जौ तिल आदि मिलाकर और भगवान के नाम से आहुति देते हैं, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। मंत्राधीना ही देवता, भगवान कह रहे मुझे ग्रहण करना पड़ता है जब कोई हवन करता है तो, क्योंकि मैं मंत्रों के अधीन हूँ। मेरे नाम से ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करके हवन करवाते हैं, भगवान कह रहे हैं मैं उसको ग्रहण करता हूँ। लेकिन भगवान कह रहे हैं च्योतत घृतप्लुत मदन हुतभुं मुखेन, कोई इतनी सुंदर हवन सामग्री हो, बढ़िया जौ, बढ़िया तिल, सुंदर चावल और दिव्य उसमें हवन सामग्री, मखाने मिले हों और कमलगट्टा और सुंदर सुंदर काजू बादाम भी उसमें मिले हों, और च्योतक घृतप्लुत मदन हुतभुं मुखेन, घी चूती हुई, ऐसे कि थोड़ा सा घी मिला दिया, इतने घी में सनी है कि बस घी टपक रहा आहुति डालने में। ऐसी सुंदर हवन सामग्री से कोई स्वाहा स्वाहा करके मेरे नाम से नारायणाय स्वाहा, केशवाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा करके आहुति देता हो, भगवान कह रहे उसको ग्रहण तो करता हूँ लेकिन उतना स्वाद मुझे नहीं आता है। बोले प्रभु फिर आपको स्वाद कहाँ आता है? का यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुग्रासम्, जितना कोई मेरा भक्त ब्राह्मण और कोई मेरे ब्राह्मण भक्तों को भोजन करावे तो ब्राह्मण एक एक ग्रास जब अपने मुख में डालता है, ठाकुर जी कह रहे महाराज मुझे उसी में विशेष स्वाद आता है। ये ब्राह्मण भोजन की बड़ी महिमा है। एक बार किसी ने ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर जी आपके सामने हम भोग की थाली रखते हैं, बढ़िया 56 भोग लगाते हैं भोग, और आप तो उसको ग्रहण नहीं करते हो, ऐसे ही रख देते हो ठाकुर जी, फिर हम क्यों भोग लगाएं? ठाकुर जी ने कहा नहीं मैं ग्रहण करता हूँ। बोले कैसे ग्रहण करते हो? ठाकुर जी कहते हैं चक्षुषा ग्रहणाम्यहम्, मैं नेत्रों से ग्रहण कर लेता हूँ, देख करके स्वीकार कर लेता हूँ, और मेरे नेत्रों से ही वो फिर प्रसाद बन जाता है, मेरी दृष्टि पड़ने से। होता है ऐसा, कोई आपके पास उपहार लाता है तो आप आंखों से देख लेते हैं, अच्छा भाई यहाँ रख दो, स्वीकार कर लिया। ये थोड़ी कि अब सब चीज़ है सब आप खाते रहो, कितना खाओगे भाई? नेत्रों से देख लिया, मैंने स्वीकार कर लिया, हाँ मैंने स्वीकार कर लिया, रख दिया। तो ठाकुर जी कह रहे चक्षुषा ग्रहणाम्यहम्। लेकिन भक्त तो भक्त होते हैं, उन्होंने कहा महाराज नेत्रों से तो देख लिया, लेकिन तुम उसका स्वाद कैसे पता करते हो कि नमक मिर्च ठीक है कि नहीं, मीठा ठीक है कि नहीं, खट्टा बराबर है कि नहीं? ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर बात कही, कहते रसम वैष्णव जिह्वया। भाई यदि स्वाद मुझे कोई दिलाना चाहता है तो किसी वैष्णव ब्राह्मण को, वैष्णव भक्त को भोजन कराए, मैं उसकी जीभ पे बैठ के स्वाद लेता हूँ। कभी आप घर में भोजन बनाए या फिर भी ठाकुर जी को भोग लगाए, कोई अतिथि आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, संत आ जाए, तो ये नहीं कि थाली हटा लो इसको जाने दो तब खाएंगे, ऐसा नहीं करो। उस दिन समझो आज मेरे ठाकुर जी साक्षात स्वरूप से आ गए हैं और इसका रस ग्रहण करना चाहते, प्रेम से भोजन कराओ। आपके जो पुरोहित हों, जो ब्राह्मण हों, जिनसे आप अपने घर में पूजा पाठ आदि करवाते हैं, उनके लिए दिव्य भोजन आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। आपके पास कोई ब्राह्मण उपस्थित हो जाए, उसको दिव्यता से आप ठाकुर जी के भाव से भोग लगाइए। ठाकुर जी कहते हैं उसको मैं ही स्वीकार करता हूँ, ये बनावटी बात नहीं, लिखा है यद ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुग्रासम्, एक एक ग्रास में मैं रस का आस्वादन करता हूँ, ऐसे ठाकुर जी कह रहे हैं। ब्राह्मण की ऐसी बड़ी महिमा महाराज। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया,
इसके पश्चात अब तो पृथ्वी ऊपर आ गई और ब्रह्मा जी ने और भी अनेक प्रकार की सृष्टि की। इसमें पशु पक्षी 84 लाख प्रकार की जो योनियाँ हैं, सबका वर्णन है समय की कमी के कारण केवल स्पर्श करते हैं। आगे महाराज ब्रह्मा जी की छाया से एक महात्मा की उत्पत्ति हुई जिनको कर्दम ऋषि कहा गया। छाया या कर्दमो यज्ञ। कर्दम ऋषि से ब्रह्मा जी ने कहा आप सृष्टि करो। बड़ा गंभीर प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। क्या कि पुत्र आप विवाह करो और सृष्टि करो। कर्दम जी इतने पवित्र भाव वाले हैं, विचार किया मैं अपने मन से विवाह करूंगा तो पता नहीं पत्नी कैसी आएगी, भगवान के भजन में लगाने वाली आएगी या भगवान के भजन से हटा देने वाली आएगी। विवाह तो करना है, पिताजी ब्रह्मा जी की आज्ञा हो गई है, लेकिन विवाह के लिए मुझे कन्या भी ठाकुर जी बताएंगे। और इसके लिए तपस्या करने बैठ गए। हजारों वर्ष तपस्या कर दी, शरीर बूढ़ा हो गया, हड्डियां हड्डियां रह गई, अस्थि मात्र हो ही रहे शरीर। ठाकुर जी आए सम्मुख, प्रसन्न होकर के इनकी तपस्या से, और चतुर्भुज रूप से नारायण श्री हरि विष्णु आए और इतने प्रसन्न हुए कि जब भक्त का शरीर देखा कि इतना कृश हो गया, हड्डी हड्डी रह गई, सब चमड़ी सूख गई, तो भगवान के नेत्रों से जल गिर पड़ा कि मेरी प्राप्ति के लिए इस भक्त ने कैसा भजन किया है। वो जल गिर गया। वो आज भी गुजरात में बिंदु सरोवर कहते हैं, जब कच्छ की खाड़ी की ओर हम जाते हैं, कच्छ भुज वाले क्षेत्र में, वहाँ बिंदु सरोवर आज भी पवित्र, वो भगवान के नेत्र का जल है। भगवान सम्मुख आ गए, कर्दम ऋषि से पूछा महात्मन आपको क्या चाहिए। कर्दम जी ने कहा महाराज मुझे कन्या बता दो जिससे मैं विवाह कर सकूं। अब आजकल वक्ता लोग इस चरित्र को बड़ी हंसी में लेते हैं कि बाबा जी ने इतने समय तपस्या करी और बदले में कहा कि मुझे कन्या बता दो विवाह कर सकूं, तो ऐसे ही कर लेते विवाह ना। परम पवित्र चरित्र है कर्दम जी का। भगवान ने पूछा विवाह करना था यूं ही कर लेते, मुझसे क्यों? बोले प्रभु मैं अपने मन से विवाह करता तो वो पत्नी मुझे संसार में धकेल देने वाली होती, मैं आपके भजन से च्युत हो जाता। आप मुझे जो कन्या बताएंगे जिससे विवाह करने के बाद भी मेरी भक्ति खंडित न हो और मेरी भक्ति बढ़ती रहे, मुझे भक्त कन्या बताइए जिस भक्त कन्या से मेरा विवाह हो। और भगवान प्रसन्न हो गए, बोले तुम्हारे जैसे निष्काम के घर तो मैं स्वयं पुत्र बन करके आऊंगा। ऐसा आशीर्वाद स्वयं दे दिया बिना मांगे। आप लोग राम कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनु शत्रुपा ने हजारों वर्ष तपस्या करी, तब राम जी सामने आए और कहा क्या चाहिए? कहा प्रभु आप हमारे पुत्र बन जाओ। भगवान ने कहा अगले जन्म में बनूंगा जब तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे। इन्होंने मांगा नहीं, लेकिन इनकी तपस्या से, इनकी निष्कामता से और पिता की आज्ञा का पालन करने की इनकी निष्ठा को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। बोले तुम्हारे जैसा ऋषि तो मेरा पिता बनने की योग्य, मैं तुम्हारा पुत्र बन गया। परम तपस्वी संत कर्दम का महाराज कन्या बताओ किससे विवाह करूंगा? का मनु और शत्रुपा जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, उन मनु शत्रुपा की 3 कन्याएं हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए हैं पृथ्वी पर, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनमें से देवहूति नाम की जो कन्या है वो परम सुंदरी है और परम सौम्य गुणों वाली है। वह भी एक भक्त पति की कामना रखती है, मुझे ऐसा पति मिले जो भक्त हो भगवान का। और मनु जी को मैं प्रेरणा करूंगा नारद जी के द्वारा। मनु जी अपनी कन्या को लेकर कल छोड़ के परसों तुम्हारे पास आएंगे और तुम उनसे विवाह कर लेना, ऐसा कहकर ठाकुर जी वरदान देकर और चले गए। मनु जी आए अपनी कन्या देवहूति को लेकर और कहा कि हे ऋषिवर, मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे करना चाहता हूँ, क्या आपके मन में विवाह की कामना है? तब बाढ़ कामो हम मप्रत्ता चतवात्मजा। हाँ मैं आपकी कन्या से विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कर्दम जी ने कही मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है महाराज? कहे मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन एक संतान, एक पुत्र होने के पश्चात मैं फिर से संन्यास ले लूंगा, केवल ब्रह्मा जी पिता की आज्ञा पालन करने के लिए कि पुत्र की उत्पत्ति करो, सृष्टि करो, इसलिए विवाह करना। अब बताओ कौन पिता अपनी कन्या ऐसे को दे देगा जो कहेगा कि एक संतान के बाद में संन्यास ले लूंगा? आज के समय तो कोई नहीं देगा। मनु जी ने कहा भाई ये तो हमारी कन्या का फैसला है। देवहूति की ओर देखा कि हे देवहूति, अब आपके ऊपर है निर्णय, आप विवाह करना चाहते हो नहीं, हम जबरदस्ती आपको नहीं करते। लेकिन धन्य है देवहूति, इन्होंने कहा पिताजी
संसारी व्यसनी पुरुष की आजीवन पत्नी बनने के बजाय मैं ऐसे भगवान के भक्त और संत की पत्नी कुछ दिनों तक बन करके रहना स्वीकार करूंगी, बाद में भी इन्हीं की पत्नी कहलाऊंगी, अपने आप तपस्या करेंगे, मैं भी तपस्या में पूर्ण अपना जीवन बिताऊंगा। हाँ हो गई, और विधि विधान से महाराज वैदिक विधि के द्वारा पाणी ग्रहण किया गया, कर्दम और देवहूति का विवाह हो गया। विवाह हो गया, विवाह होने के पश्चात माता पिता मनुष्यरूपा चले गए वापस, देवहूति रहने लगी। अब कोई कुटिया नदी में, कोई कुछ एक जंगल था, वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या करते थे। सायंकाल फिर बैठे कर्दम जी ध्यान में, महाराज फिर उनकी लग गई समाधि। ऐसी समाधि लगी कि जो 16 वर्ष की कन्या अपने घर से आई थी देवहूति, जब आंख खुली हजारों वर्ष बाद तो वो बूढ़ी हो गई। अगर कर्दम जी के मन में सांसारिक कामना वासना होती तो विवाह के तुरंत बाद फिर भगवान की भक्ति में समाधिस्थ नहीं हो जाता। ये इसका प्रमाण है। नेत्र खोले, पूछा देवी आप कौन है, क्योंकि थोड़ी देर का तो मिलन हुआ था, विवाह हुआ, उसके बाद समाधि लग गई। बोले प्रभु आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपकी पाणी ग्रहीता पत्नी देवहूति हूँ, ऐसे ऐसे हमारा विवाह हुआ। वो याद आ गई, अरे देवी आपने मेरी बड़ी सेवा की, मैं तो पता नहीं कितने वर्षों से समाधि में हूँ, आप अपने मायके भी नहीं चली गई वापस। आज तो कन्या कहेगी पिताजी ये तो मुँह पे ध्यान ही ना देवे और मैं तो मायके आ रही हूँ तुरंत, और 2 दिन में वापस चले जाएंगे महाराज। लेकिन गृहस्थ ऐसा इसको निभाना है, कैसे ये गाड़ी सही चले, बिगाड़ने में तो देर नहीं लगती, तुरंत टूट जाए, बना करके रखना यही तो जीवन है। कोई नहीं, बहुत प्रतिकूलताएं आती है, उसको सब सहन करते हुए ठाकुर जी सामर्थ्य देते हैं, आप दृढ़ विश्वास रखो, संभालो। दुष्ट से दुष्ट पति को भी आप महाराज योग्य बना सकते हो, भक्ति भाव पूर्वक सेवा करते हो। सेवा तो ऐसी चीज है, सेवा सबको वश में कर लेती है। देवहूति जी से कहा कि देवी तुमने मेरी बड़ी सेवा की और तुम्हारे भी शरीर में बालों में जटाएं हो गई हैं, वृद्धा हो गई हो, शरीर सूख गया है, अब तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो, तुमने मेरी बहुत सेवा की, मैं प्रसन्न हूँ। देवहूति जी ने कहा स्वामी अब तो बस आपके साथ जीवन बीत जाए, यही मेरी इच्छा है। प्रत्येक कन्या की एक ही इच्छा होती है कि जब ससुराल जाए तो माँ बने, पुत्र हो, पुत्र को गोद में खिलाए, लेकिन अब तो ऐसी अवस्था नहीं, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और इसलिए अब कोई कामना नहीं है। कर्दम जी ने कहा देवी अब तुम मेरे योगेश्वर को नहीं जानती हो, ये ठाकुर जी के नेत्रों से प्रकट हुआ दिव्य बिंदु सरोवर है, जाकर इसमें स्नान करो। क्या स्वामी उससे क्या होगा? बोले बस जाओ। जैसे देवहूति जी ने उस सरोवर में स्नान किया और स्नान करके बाहर निकली तो जैसे पिताजी के घर से आई थी वैसे ही होगी, 16 वर्ष की। ये उनका योगेश्वर था कर्दम ऋषि का, ब्रह्मा जी के पुत्र है। स्वयं ही अपने आप को महाराज सुंदर युवक बना लिया, वृद्धावस्था अदृश्य हो गई। योगी लोग अपना कायाकल्प कर लेते, सुंदर युवक हो गए। अपने मन के संकल्प से एक दिव्य कामक विमान बनाया और उस कामक विमान में विहार किया पत्नी देवहूति के साथ। और समय बीतता गया, जो दिव्य दिव्य बने, नंदनवन आदि आदि जो देवताओं के बने हैं, उन वनों में विहार किया उस कामक विमान में बैठकर। वो विमान ऐसा था, उसी के भीतर सारी सुविधाएं थी, जैसे जहाज में सब सुविधाएं होती, खाने पीने की और स्नान शौच आदि की सबकी। वो ऐसा दिव्य विमान था महाराज, उसमें न ईंधन की आवश्यकता, न जो खाने की इच्छा वो प्रकट हो जाए, वन तालाब नदियाँ सब उस विमान के भीतर। इतना समय बिताया कि उनकी 9 कन्याएं हो गई। 9 कन्याएं हो गई। जब वापस पृथ्वी पर आए, विमान से उतर कर अपने आश्रम में रहने लगे, छोटा छप्पर डालकर, अचानक एक दिन संध्या वंदन करने बैठे थे, ठाकुर जी का ध्यान कर रहे थे। कर्दम जी ने कहा ओहो भगवान की माया कितनी प्रबल है, मैंने कहा था 1 संतान होगी मैं घर छोड़ करके चले जाऊंगा, मेरी तो 9 संतानें हो गई, मैं घर में ही रह गया। लेकिन जब जागो कभी सवेरा, तुरंत अपनी पत्नी से कहा देवी मैंने बहुत समय व्यर्थ कर दिया संसार के विषय भोगों में, अब मैं जा करके भगवान का भजन करूंगा, संन्यास लूंगा। अब देवहूति मना भी कैसे करती, पहले ही कहा था जब आपकी इच्छा होगी संन्यास ले लेना। दुखी हो गई, अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को बुरे देने लगी, नेत्रों से आंसू बहने लगे, सिर नीचे कर लिया। बोली स्वामी मैं मना तो नहीं करूंगी, लेकिन एक बात है, ये 9 कन्याएं हैं, इनका विवाह यदि आप कर जाते तो मैं कहाँ इनका विवाह करूंगी।
और यदि हमारे कोई पुत्र भी नहीं है, यदि एक पुत्र होता कम से कम उस पुत्र के भरोसे रह जाते। जैसे ही पुत्र सुना करदम जी को याद आया, अरे ठाकुर जी ने तो कहा था मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, अभी पुत्र तो उत्पन्न हुआ ही नहीं है, इसका मतलब अभी मेरा घर छोड़ने का समय नहीं है, पुत्र की उत्पत्ति के पश्चात मैं ग्रह त्याग करूंगा। ऐसा विचार करके फिर से आश्रम में रहने लगे। समय आने पर और इनके पुत्र की उत्पत्ति भी, ठाकुर जी स्वयं इनके पुत्र बन करके आए। बोलो कपिल भगवान की जय। ये कपिल भगवान सिद्धावतार हैं भगवान के। ये जन्म लेने के बाद इन्होंने बाल लीलाएं नहीं करी कि छोटे से बालक होकर घुटनों से चले फिर बड़े हुए ना। जन्म लेने के बाद तुरंत बड़े हो गए और योग आसन लगा करके बैठ गए और माता पिता से कहने लगे जरा और मुझसे पूछ लो क्या करना चाहिए। सिद्धावतार है, सिद्धानाम कपिलो मुनि। जन्म से ही उपदेश करने लगे, महान सिद्ध हुए। ब्रह्मा जी आ गए, कपिल भगवान का दर्शन किया और जो ब्रह्मा जी के 9 पुत्र थे, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु आदि, इनसे इनकी 9 कन्याओं का विवाह कर दिया एक ही मुहूर्त में। 9 कन्याओं का ब्याह करने में कम से कम 9 साल तो लगते ही, साल में एक कन्या को ब्याह करते तो। लेकिन भजन की तीव्र इच्छा थी तो भगवान ने इनकी महाराज समस्या को दूर कर दिया। तुरंत 9 के 9 कन्याओं का विवाह हुआ 9 ऋषियों के साथ। और कपिल भगवान ने अपने पिता करदम को ज्ञान दिया। करदम जी ने कहा कपिल भगवान मुझे क्या करना चाहिए। देखो करदम जी साधारण नहीं है, एक बार तो तपस्या करके चतुर्भुज स्वरूप से वैसे दर्शन दे चुके हैं ठाकुर जी। दूसरा पुत्र बन के घर में आकर के बैठे, अब उनको क्या तपस्या करने की जरूरत। लेकिन फिर भी पूछा क्या करूं, तो कपिल भगवान ने कहा पिताजी आप अब घर छोड़ करके वन में जाइए और तब तक तपस्या करिए जब तक आपको सर्वभूतेषु या पश्येत भगवद भाव मात्मना, सब जगह मेरा दर्शन न होने लग जाए। पूर्ण दर्शन वही है जब मिट्टी, पत्थर, कंकर सब जगह भगवान दिखने लगे पत्ते पत्ते। तो हम आप अपने को थोड़ा सा मंदिर में सुबह शाम दर्शन कर लेते हैं और बहुत बड़ा भक्त समझते हैं। ये भी भक्ति है, शुरुआत है, लेकिन भक्ति की पूर्णता तब है जब सब में, पशु में, कुत्ते, बिल्ली, गाय, सब में और अपने मित्र में, शत्रु में सर्वत्र भगवत दर्शन की दृष्टि प्राप्त की और वही को त्याग किया। अब तो माता देवहूति अपने पुत्र कपिल जी के सम्मुख आ गई और प्रश्न करने लगी। कपिल जी ने कहा पूछा माता आप पूछिए क्या आपको पूछना है। ये कहते हैं तन्त्वागताहं शरणं शरण्यम। ज्ञान अपने से छोटे से भी मिले तो महाराज लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि बेटा हमको क्या बताएगा। तन्त्वागताहं शरणं शरण्यम। हे पुत्र मैं जानती हूँ आप भगवान हैं, मैं आपकी शरण में आई हूँ। क्यों आई हूँ शरण में? शरण्यम, क्योंकि आप शरण में आने के योग्य हैं। हर किसी की शरण में नहीं जाना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान शरण में जाने के योग्य हैं। स्ववृत्य संसार तरोह कुठारम। क्या चाहती हो माँ?